हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज की वीडियो क्वाड्रिलेटरल क्लास 8 के चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो ध्यान दें। क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर 125 डिग्री, 70 एंड 55। फाइंड द फोर्थ एंगल। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल के ये एंगल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में गिवन है, और फोर्थ एंगल को फाइंड करना है। तो क्या होता है, मान लेते हैं, लेट द फोर्थ एंगल इज इक्वल टू एक्स माना, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप पढ़े हुए हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री, है ना। तो ये 3 एंगल दिया हुआ है, 100, देन 125 प्लस 70 प्लस 55 प्लस जो फोर्थ एंगल हमने माना, ये वाला, लेट द फोर्थ एंगल इज इक्वल टू एक्स, तो ये चौथी एंगल एक्स हो गई, ठीक है, और बराबर होता है 360 डिग्री के। ये सारे एंगल को जोड़ेंगे, एक्स को अलग रखेंगे, तो ये 5, 5, 10, 1 हुआ, और ये 12, 13, 14, 15, और ये 1, 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालने के लिए, ये चूँकि पॉजिटिव प्लस है तो यहाँ पे ये इक्वल के इधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ये पढ़े हुए हैं आप, ये इधर आएगा तो ये -250। अब इससे माइनस करेंगे, 0, 0, 6 में से 5, 1, और ये 3 में से 2 गया 1, 110 डिग्री। तो फोर्थ, इसीलिए द फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 110। इस तरह से बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 5:3:9:, इस रेशियो में है, तो फाइंड द मेजर्स ऑफ 4 एंगल। अगर इस रेशियो में क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं तो उसके एंगल्स को बताना है कि कितने कितने नंबर का वो एंगल बनता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स, इसी रेशियो में मान लेते हैं, 5 को 5x, 3x, 9x एंड 7x। लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स, ये 5:3 है, 3 तो इसके वंस को x मान लेते हैं। सारे रेशियो में जो इसके नंबर्स में लाएंगे, एंगल्स में लाएंगे, तो इसे x मान लेते हैं, 5x, 3x, 9x एंड 7x। तो ये जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो ये सारे सम को 5x प्लस 3x प्लस 9x प्लस 7x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसे सबको जोड़ देते हैं, 8, 8, 16, 17, 17 और 20, 24x, है ना। इस तरह से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 360 डिग्री से, ये 24। अब इसे आप कर सकते हैं, 2 से ये डिविजिबल होगा 12 टाइम में, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 0, और ये फिर 6 टाइम में 2 से, ये 90 टाइम में, ये 3 टाइम में। इस तरह से बच्चों रिड्यूस करते हैं, 2 3 ज़ा, और ये
2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, और ये आपका हो जाएगा 315, यानी कि x का, इसलिए वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 डिग्री, है ना। अब फर्स्ट एंगल का पता लगाएंगे। फर्स्ट एंगल जैसे कि है, फर्स्ट एंगल जो हमने माना था इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 15, तो पहली एंगल आपकी आ जाएगी 75 डिग्री, और सेकेंड एंगल क्वाड्रिलेटरल का सेकेंड एंगल है 3x। इसके अकॉर्डिंग मानेंगे 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। थर्ड एंगल इज इक्वल टू, थर्ड का वैल्यू है 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 15, 135 डिग्री। उसी तरह फोर्थ का वैल्यू हो गया, फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 15, 100 35 5 105। इस तरह से बच्चों चारों एंगल को हम जोड़ करके देख लेते हैं। सम ऑफ टोटल एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 75 प्लस 45 प्लस 135 प्लस 105। अब इसको जोड़ के देखेंगे तो 360 आएगा, फिर 5 ये हो गया 22 आया कैरी, और ये 7 7 15 16, ये 1 हो गया, और ये 7 1 3, 360 डिग्री। इस तरह से बच्चों सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें सॉल्व कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।